Hello everybody, welcome to BY's IAS. My name is Bharat Bhushan Asthana, and in this video we are going to discuss about the book list for Indian polity for UPSC prelims examination 2026. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है फॉर बोथ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द मेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए कौन कौन से बुक्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इसेंशियल है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी बुक्स जो कि एडवांस बुक्स हैं या फिर सप्लीमेंट्री बुक्स हैं। तो इन दोनों बुक्स के बीच का डिफरेंस हम पता लगाएंगे, एंड जिससे कि आपके पास यूपीएससी का जो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के लिए कंसाइज्ड सोर्सेज हों। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन इमीडिएटली। तो फर्स्ट थिंग कि इस वीडियो को मैंने दो एरियाज में डिवाइड करा है। वन इज द इसेंशियल बुक लिस्ट, जो कि आपको पढ़ना ही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरा है दैट इज एडवांस एंड सप्लीमेंट्री बुक्स, एंड इसके अलावा साथ में हमें पीवाईक्यू देखना होगा, टेस्ट सीरीज देखना होगा, एंड करंट अफेयर के सोर्सेज देखने होंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉलिटी सब्जेक्ट, जो कि इसेंशियल है, जो कि आपको करना ही करना है, दैट बुक इज एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत, दिस बुक इज बाइबल। दिस बुक इज बाइबल, ये बुक आपको कवर करना ही करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कवर टू कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज से एंड तक इस बुक को करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लेट से कि अगर यूपीएससी ने किसी साल, लेट से अज्यूम करते हैं कि एज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली कि 20 क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछा, पॉलिटी से पूछा है। तो इस 20 में से नियरली 14 क्वेश्चन जो होंगे वो हर बार लक्ष्मीकांत से ही आते हैं, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन होंगे, वो 6 क्वेश्चन जो होंगे या तो करंट अफेयर से होगा, या तो एनसीईआरटी से होंगे, या कि ऐसा होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट का जो सेक्शन होता है पॉलिटी वाला, उससे मिलकर के बनते हैं ये 6 क्वेश्चन, या फिर कुछ न्यूज़पेपर से हो गया या कुछ और मैगजीन से आ गया क्वेश्चन। तो इसी ये होता है। अब इसमें जो 14 क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत से आए हैं, आप ये मान के चलिए इसमें 10 to 12 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, नियरली 30 to 35 चैप्टर्स हैं। बाकी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एंड जो रिमेनिंग 2 to 3 क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन जो है बाकी जो पेजेस है या फिर बाकी जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, वहां से आता है। तो इवन दो अगर 20 में से 14 क्वेश्चन अगर यूपीएससी का लक्ष्मीकांत से ही आ रहा है लेट से, तो फिर उसके लिए दिस बुक एम लक्ष्मीकांत ऑफ पॉलिटी इज नॉन निगोशिएबल, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, एंड देन वेरी वेरी इसेंशियल बुक। तो अब इस बुक में दो चीजें हैं। वन थिंग कि इस बुक का जो अगर हम देखें तो एक इस बुक का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है और एक इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो पूरा का पूरा चलता है उसमें पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें दे रखी है। एंड इनसे जो है इन पार्ट्स से, आर्टिकल से, शेड्यूल से क्या निकल के आ रहा है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट के फंक्शन हो, गवर्नर के फंक्शन हो गए, प्रेसिडेंट के फंक्शन हो गए, कैग के फंक्शन हो गए, एक्सेट्रा, वो ये वाली चीज फंक्शनल एस्पेक्ट में आता है, जिसको हम गवर्नेंस भी बोलते हैं, ठीक है, गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो लक्ष्मीकांत की दो बुक्स आती है हमारे पास। वन बुक इज फॉर पॉलिटी, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दिस इज एम लक्ष्मीकांत, जो ये यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट आता है गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट। तो गवर्नेंस का वो वाला एस्पेक्ट जो इन प्रीलिम्स की बुक से नहीं निकल के आता, उसके लिए इंडियन गवर्नेंस करके एम लक्ष्मीकांत की एक और बुक आती है, एंड दिस बुक इज मेनली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। मोर ओवर, जो लक्ष्मीकांत बुक है इसका एक करंट एडिशन, 7th एडिशन चल रहा है, ये जो पिंक बुक है, ये जो पिंक बुक है। लेकिन अगर आपके पास पिंक बुक अवेलेबल नहीं है, इसके बाद अलावा आपके पास 6th एडिशन है या 5th एडिशन है, जो यहाँ पे लगा रखा है मैंने 6th एडिशन, अगर आपके पास सिर्फ ये 6th एडिशन भी है तो देर इज एब्सोल्युटली नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कि आप जो 7th एडिशन है उसको परचेज करें। जस्ट इसमें जो है इतना मिनिमलिस्टिक चेंज है कि आपको उसके लिए एक नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है, तो वहीं से जो है जो ये डिफरेंस है 7th एडिशन का और 6th एडिशन का, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर, लक्ष्मीकांत में कौन से चैप्टर जो है वो ज्यादा है इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है आई बी प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ने की जरूरत है। बट फॉर द टाइम बिंग, पॉलिटी बुक के लिए, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के लिए लक्ष्मीकांत जो बुक है दैट इज नॉन नेगोशिएबल बुक, इसको आपको कवर करना ही करना है। बट अगेन कवर टू कवर इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन थिंग कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो बुक्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 9 to 11। अगर आप देखेंगे तो दो ही बुक है,
वन इज क्लास 11 का एंड क्लास 12 का। तो इसमें क्या आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। दिस इज द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक का जो है इंपॉर्टेंस अगर कितनी बार भी बताया जाए तो वो कम है। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एज ऑल्सो मेंस में GS2 का जो पेपर है एंड देन GS4 जो हमारा इथिक्स का पेपर है, उससे इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो दिस बुक इज वेरी मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज स्टूडेंट लोग इस किताब को पढ़े ही पढ़े। सेकेंड बुक इज पॉलिटी इन इंडिया, पॉलिटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज 1947 से लेकर के 1950 के बाद से जो करंट स्टेट है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी का, तो उसके लिए दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस बुक इज ऑल्सो थियोरिटिकल इन नेचर, थियोरिटिकल है, बट दिस बुक इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कहने का मतलब इसमें आपको वेरियस एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि इंडियन गवर्नेंस में इन द लास्ट 70 और 75 ईयर्स जो भी चेंजेस हुए हैं वो, तो इससे क्या होता है, जो आपका मीन्स का जो आंसर होता है ना, वो कहीं ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ इंडियन गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, एंड जो थियोरेटिकल बैकिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, उसके लिए ये वाली बुक मस्ट है। सो अभी अभी हमने इसेंशियल बुक्स में क्या क्या देखा है कि वी हैव टू बुक्स, वन इज लक्ष्मीकांत which is very important, then Indian Constitution at Work, this particular book, and then this book. So total three books are there which is non compromisable. देन अगर हम एडवांस एंड सप्लीमेंट्री बुक की बात करें, एडवांस एंड सप्लीमेंट्री बुक की बात करें, तो आई विल से कि दीज आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपके इसेंशियल बुक कंप्लीट हो गए हैं और अगर आपने उसकी 5 to 6 रीडिंग कर दी है, तो ओवर एंड अबव दैट यू कैन गो फॉर दीज बुक्स ऑल्सो। ओके, तो इसमें क्या चीज है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बासु। ठीक है, तो दिस इज द बुक, दुर्गा दास बासु, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 गुड बुक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट बुक है, दिस बुक इज वेरी गुड, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किताब के जितने भी निचोड़ हैं वो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब की जो हमारी वीडियोज है, जो आने वाले टाइम में मिलेगा, एज ऑल्सो जो लक्ष्मीकांत बुक है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर आप मेंस की बात करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि लक्ष्मीकांत के दो बुक्स आते हैं, वन बुक इज प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, एंड दिस इज फॉर मेंस स्पेसिफिक। तो मेंस के लिए गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है, इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो GS2 जनरल स्टडीज 2 है, उसमें काफी सारे फ्रिंज टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स का सोल्यूशन एंड इंडियन पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम जो है उसका बैकिंग आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको GS2 के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के, उसके आंसर लिखना आप इस बुक से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो फॉर मेंस दिस बुक इज इसेंशियल, बट फॉर प्रीलिम्स और एनी अदर थिंग दिस बुक इज गुड बट नॉट इसेंशियल। ठीक है, आई होप आपको ये गुड एंड इसेंशियल के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि किताब तो जरूर अच्छी है, लेकिन आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गवर्नेंस इन इंडियन पॉलिटी, दिस बुक आई हैव लिस्टेड है, आप इसकी इमेज है। तो इसमें जो टॉपिक होते हैं कि सिविल सर्विसेज का रोल क्या है, GS2 में है, ई गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें, एंड सेकंड ARC के जो इश्यूज होते हैं वो सब इसके अंदर डिस्कस है डिटेल में। तो GS2 के लिए दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हमारे पास, सेकंड ARC रिपोर्ट, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का जो रिपोर्ट है। ठीक है, लेकिन इसको आपको सिलेक्टिव रीडिंग करने की जरूरत है, अगेन इसको कवर टू कवर कंप्लीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो सर्टेन चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड मैंने देखा है कि इनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। तो वन इज इथिक्स एंड गवर्नेंस का जो चैप्टर है आप उसको पढ़िए। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस वाले चैप्टर को, यूनिट को कंप्लीट करना मस्ट है, कि जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे सेकंड ARC ने जो मेंशन करा है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से उठ के आ जाते हैं। एंड छोटा सा चैप्टर है, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो होलिस्टिकली आपकी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एस्पेक्ट है वो होलिस्टिक तरीके से कंप्लीट होगा। सेकेंडली लोकल गवर्नेंस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, इन सब चीजों को अगर आप सेकंड ARC से पढ़ते हैं, एंड सेकंड ARC की समरी आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएगी, अगर वहां से आप कंप्लीट करेंगे तो आपके आंसर में एक एनालिटिकल डेप्थ जो है एंड वैल्यू पॉइंट जो है आपके मेंस के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। आगे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज का, तो वी हैव टू न्यूज़पेपर्स, वन इज द हिंदू एंड अदर इज द इंडियन एक्सप्रेस। कोई भी अखबार आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर से, तो यू कैन फोकस ऑन द एडिटोरियल्स, यू कैन फोकस ऑन द लीगल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर, गवर्नेंस डिबेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स क्या है, एज ऑल्सो कुछ नया लॉ या लेजिस्लेशन या पॉलिसी आ रही है कंट्री में, तो वो सारी चीजों का ट्रैक आप यहाँ से ले सकते हैं।
सिमिलरली पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इससे क्या होता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्पोकन बाय गवर्नमेंट। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तो यूपीएससी जो है अपने सोर्सेज को गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पे के ऊपर ही बेस करता है। मोरोवर वी हैव मैगजीन ऑफ योजना एंड कुरुक्षेत्र। वंस इन अ वाइल यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज एरियाज, एंड इस एरियाज को पढ़ने से आपकी जो एस्से राइटिंग होती है वो आपकी और अच्छी होती है। मोर ओवर मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो करंट अफेयर की बात है, यहाँ पर करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए आपको द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र या फिर बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बी वाइज आईएएस चैनल पे जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे डेली करंट अफेयर वी आर अपलोडिंग, डेली 5 to 8 करंट अफेयर वी आर अपलोडिंग। एंड इसके बाद आप देखोगे कि जो भी करंट अफेयर न्यूज है जो कि रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए, पर डे सो मच ऑफ करंट अफेयर इज देयर, बट जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वी आर टीचिंग ऑल दोज करंट अफेयर्स ऑन आवर चैनल हेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप सिंगल सोर्स जो है बी वाई आई एस का जो डेली न्यूज एनालिसिस आ रहा है उसके ऊपर आप कंप्लीटली 100% रिलाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो टू थिंग्स, वन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस। द थिंग इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। एंड साथ ही साथ आपका जो है टेस्ट सीरीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टेस्ट सीरीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है, चाहे जो स्टेटिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिक वाली किताब में लक्ष्मीकांत की, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो बुक है, उन सारी चीजों के ऊपर आप टेस्ट लगाइए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के, उन सब चीजों को साथ ही साथ आप लगाते हुए चलिए। यू विल सी कि पॉलिटी में अगर यूपीएससी 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विद इन 5 to 6 रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत, एज ऑल्सो मे बी 10 मॉक टेस्ट एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लास्ट 10 years, एज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर जो हम पढ़ा रहे हैं, इतना अगर आप कर लेंगे तो इस 20 में से आपके 18 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 18 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि 36 मार्क्स, ठीक है। और अगर जहां तक प्रीलिम्स की बात चल रही है आज की तारीख में, तो हमारा जो कट ऑफ ही है वो 85 to 90 के बीच में जा रहा है। तो देखिए, यू विल बी एबल टू स्कोर 36 मार्क्स जो है आपके 86 में से आपके यहीं से निकल सकते हैं। सो पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यू नो, पहले से जानते हैं आप लोग। इस वीडियो में मैंने आपको उसका बुक लिस्ट दे दिया है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है। और मेरा कहना ये रहेगा कि जो आपके सोर्सेज है, अपने सोर्सेज को आप कंसाइज करिए। ज्यादा सोर्सेज को फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप सोर्सेज को फैलाएंगे उतना ही उसको रिवाइज करना एंड कंसोलिडेट करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस यू लाइक्ड अवर वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक करिए चैनल को एंड शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके कजन्स हैं, जो भी आपके ग्रुप में छोटे बड़े भाई बहन स्टडी कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर।